यहाँ के प्रत्याशी पे आरोप है कि उन्होंने जमीन हड़प रखी नगर निगम की। दस्तावेज है कुछ? समय आने पे प्रमाण भी देंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। इसकी चिंता मत करिए, अभी चुनाव 23 तारीख को है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसी काट। वैश्य समाज सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 1-2% तो सभी में बढ़ जाते हैं, लेकिन पूरा 99% समाज हमारा भाजपा के साथ रहे। सचिन गुप्ता जी को क्या कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा वैसे समाज का? देखिए, पंजे का निशान है, आप देख सकते हो। वहाँ पर जाकर के कोई खुश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सारा हमारा समाज है। वैश्य समाज जो है ये भाजपा का ही वोट बैंक कहलाता है। यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट चूंकि पंजे से है और पंजे पे कभी जो है बनियों का वोट नहीं पड़ता है। 25,000 वोट से जीतेंगे, वोट तो मिलेगी 51,000 प्लस। वो कौन सा कैलकुलेशन हो गया? कैलकुलेशन सीधा सा है। ऐसा है, सामने दो प्रत्याशी है, उनके दोनों वोट जो बटेंगे वो उन्हें 50,000 से कम रहेंगे दोनों सारे अदर्स, और भाजपा को 50 प्लस वोट मिलेंगे। बीजेपी का सच्चा वोटर कभी नहीं जाएगा। आज पहली बात कपिल जी ने आकर कही, आप वोट किसको दोगे? कि भाजपा को। कि अगर मैं कहूँ किसी और को तो आवाज जोर से उठी कि नहीं, किसी और को नहीं देंगे। मतलब जितनी भी सत्ता है सारी एक होनी चाहिए, जब भी जाकर विकास हो सके, नहीं तो होने का ही नहीं। उत्तराखंड की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। श्री पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की होंगी, तभी शानदार काम होगा। सब मिलके एक साथ एक दिशा में लगेंगे तो गाड़ी तेज गति दौड़ेगी, और अगर गाड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी तो गाड़ी फिर उतनी तेज गति से नहीं जोड़ पाएगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अनिता जी को भारी वोट दिलवाएं भी और देने का भी काम करें। झुग्गी झोपड़ी में जाएँ, समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाएँ, सभी कार्यकर्ताओं के पास जाएँ और सब मिलकर अनिता जी को मेयर बनाने का काम करें। वैसे नहीं, विषय ही नहीं, बंटने का मतलब गर्दन कटना नहीं है। बंटने का मतलब जब समाज बढ़ता है, जातियों में बढ़ता है, विभेद होता है, एक दूसरे की बुराई करता है, तो समाज का विघटन होता है। और हमने कहा कि सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ो। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है। तो बंटना नहीं है, बंटोगे तो समाज कटेगा, और कटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे समाज के दो यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो वैसे समाज की बैठक हुई है, तो क्या दूसरे वैसे समाज को नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, विषय वैश्य समाज का नहीं है। विषय महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्या दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों का नेतृत्व कौन करता है? श्री राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कैसी टीआरपी है? लोग मजाक बनाते हैं उनके यूट्यूब पर, उनके भाषणों पे कैसे कैसे जिम्मेदार भाषण देते हैं। क्या राहुल गांधी की तुलना श्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है? क्या पुष्कर धामी जी की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसलिए सबसे मैं निवेदन किया है कि सब लोग मिलकर के, पूरा समाज और अन्य समाज के लोग भी। अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है वैसे समाज की महिला, तो उन्होंने गलत किया है? कांग्रेस चुनाव लड़ गलत नहीं किया। सब पार्टी को अपना, हमको अपनी पार्टी की बात करनी है, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बात करनी है। हमने शुरू में ही कहा हम उनके बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे, चूँकि हम उनको जानते भी नहीं हैं। लेकिन अनिता जी अच्छी हैं, हम इनको जानते हैं, हमारी पार्टी की प्रत्याशी है, हमारी पार्टी का अपना एजेंडा है, हम उनके लिए काम करें। कपिल जी, जो बटोगे ना जो देखा है, उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है इसका विचार करते हैं सब। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसी काटता है। हमने ये कहा कि बंटने का मतलब ये है कि समाज को एकजुट रहना है, एक रूप में रहना है, राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ना है। देश का संविधान, देश का सम्मान, देश का गौरव, भारत माता गौरव जो लोग एक साथ रखते हैं वो सब एक सूत्र में रहेंगे। और अगर नहीं रखेंगे तो समाज कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, और पहले भी समाज हमेशा बढ़ता रहा। मैं चाहूँगा कि मेयर की प्रत्याशी हमारे बीच में है, अच्छी सुलझी हुई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। इनको सब लोग मिलकर के अच्छे मतों से इनको क्या वैसे समाज इसे बीच तक पहुंचाएगा? वैश्य समाज को सब मिलकर बचाएं। खाली वैश्य समाज की जिम्मेदारी थोड़ी है, सबको वोट दें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना है। सबसे वोट की अपील करने के लिए मैं आया हूँ। समाज का प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा तब ये चुनाव जीते। पहली बार निकाय चुनाव में हो रहा है कि बाहर से जो है नेता मंत्री बुलाए जा रहे हैं निकाय चुनाव के अंदर। हमेशा होते हैं साहब, मैं पहले भी आया हूँ। मैं गौरव के उसके पिछले वाले चुनाव में भी आया था। जो नहीं, गौरव नहीं, गलत मेरे मुंह से निकल गया। जो पहले प्रत्याशी थे उसमें भी आया था,
आदरणीय जैन साहब खड़े, उनकी छाव में आया था। उससे पहले प्रत्याशी मेयर के थे, कौन थे? मयंक गुप्ता, उनकी छाव में आया था। ऐसा नहीं, बिल्कुल इस समय वह आप देख ही रहे हैं कि पूरा वैश्य समाज एकजुट है और पूरे रुड़की के पूरे वैश्य समाज के सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब यही है कि वैश्य समाज सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड में 4 तीर्थ हैं, 2 हिल स्टेशन है, मसूरी और नैनीताल। हर पर्यटक और हर तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहता है। हरिद्वार सबसे बड़ी तीर्थ नगरी है यहाँ पर, तो इसलिए जो है रुड़की उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। रुड़की ऐसा डेवलप हो कि जो आने वाला यात्री पहले एक रोज़ रुड़की जरूर रुके। कितना प्यार मिल रहा है रुड़की की जनता से? आप देख रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं प्यार मिल रहा है और सब बिल्कुल चलेगी। ऐसा पर्यटक स्थल बनेगा है जो कि सब याद करेंगे। ये क्या पूरा जो वैश्य समाज है वो किसके साथ रहेगा, सवाल ये है। वैसे समाज हमारा कमल के फूल के साथ रहेगा, और जो अनीता अग्रवाल जी हैं हमारी मेयर प्रत्याशी, पूरा अग्रवाल समाज 1-2% तो सभी में बढ़ जाते हैं, लेकिन पूरा 99% समाज हमारा भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा के साथ पूरा वैश्य समाज जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पिछले चुनाव में जो वैश्य समाज कहीं और चला गया था, शिफ्ट हो गया था। नहीं, वो भी क्या नाम है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 50,000 वोट है वैश्य समाज की, मतलब वैश्य समाज 50,000 नहीं सॉरी, हमारी 50,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की है यहाँ पर। उसमें वैश्य समाज भी 36 की 36 बाकी बिरादरी भी है। अगर आप वैश्य समाज की बात करते हो तो वो भी यहाँ पर बहुसंख्यक में है। तो सभी वैश्य समाज पूर्ण रूप से अनीता अग्रवाल जी को अपना समर्थन दे रहा है। जो सचिन गुप्ता जी को क्या कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा वैश्य समाज का? देखिए, पंजे का निशान है, आप देख सकते हो, वहाँ पर जाकर के कोई खुश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सारा हमारा समाज है, और हिंदुओं के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए जो फूल का निशान है वो सबसे जरूरी है। जब कांग्रेस के सिंबल पर आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा कि आपने अपने चुनाव में कांग्रेस का सिंबल का बटन भी नहीं दबाया। नहीं दबाया, मैंने नहीं दबाया, मैंने लोगों ने लगाया, मैंने झंडा नहीं लगाया। वो तो एक किसी आक्रोश में लड़, बीजेपी के झंडे के साथ तो अच्छा नहीं किया था ना आपने? नहीं, ऐसा है, वो तो एक आक्रोश था। बीजेपी के साथ मैंने गलत किया या सही किया वो अलग बात है, लेकिन जो है एक आक्रोश था। किसी आक्रोश में मेरी ऊपर भी लड़ाई हुई इस बात पर। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में कि कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस का बटन आप नहीं दबा रहे अपने पक्ष में। नहीं दबा पाया मैं, ये मेरी कोशिश अलाउ नहीं करी। ऐसा क्यों? मैं 63 का स्वयंसेवक हूँ। मैं स्वयंसेवक हूँ, मेरे खून में रग रग में स्वयंसेवक है, स्वयंसेवकत्व है, और भाजपा से मैं पूरी तरह से जुड़ा रहा, और मैंने ऐसी लड़ाई लड़ी है, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपने घर वाले से, मैं छोटे से 12-13 साल का था, तभी मैं फिट गया था घर वाले से अपने, जो है स्वतंत्र पार्टी का, ये कांग्रेस का वो करो, तो मैं तब भी जनसंघ कर गया। जितना वैश्य समाज है सारा भाजपा में जाएगा, किस पार्टी में जाएगा? बात सुनो, ऐसा है, वैश्य समाज जो है ये भाजपा का ही वोट बैंक कहलाता है, और ये वैश्य समाज ज़्यादातर जो है भाजपा को ही वोट करता है और वोट करेगा। जाने को कोई भी कहता रहे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपने पहले भी 2 इलेक्शन देखे हैं यहाँ पे। पहले राजेश गर्ग जी भाजपा छोड़ के बसपा ज्वाइन किया था और लड़े थे इसी आधार पर कि मुझे जो है बनियों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। गौरव गोयल को मिल गया। गौरव गोयल एक अलग परिस्थिति भी थी उसकी, वो एक स्थिति अलग थी। हम कह सकते हैं कि शायद बनियों में 2 फाड़ हो गया, उस समय 2 कैंडिडेट थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट चूँकि पंजे से है और पंजे पे कभी जो है बनियों का वोट नहीं पड़ता है। प्रभारी के तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या सभी वैश्य समाज का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? देखिए, वैश्य समाज हमेशा हिंदुत्व के साथ रहा है, हिंदू विचारधारा के साथ रहा है, चाहे वो 1952 से लेकर के राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना रही हो, और चाहे नरेंद्र मोदी जी के पहला चुनाव हो, दूसरा हो, तीसरा हो, और चाहे उत्तराखंड के अंदर दूसरी बार अगर हमारी सरकार बनी है, तो इसका आधार वैश्य समाज हमेशा हमारे साथ रहा है। वो हमारा, मैं कहता हूँ कि वो हमेशा हमारा वोट रहा है, कहीं जाने वाला नहीं है। वैश्य समाज का जो समर्थन है वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ भी जा सकता है, वो भी तो वैश्य ही हैं। देखिए, अगर किसी लड़की का विवाह करने जाते हैं तो हम अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढते हैं और ये तय करते हैं कि हमारी बेटी को कौन खिला सकता है, कौन पिला सकता है, कौन स्वस्थ रख सकता है और कैसा परिवार होना चाहिए। अब यही अंतर जनता स्पष्ट करेगी। जिस प्रकार से लड़की के लिए, कन्यादान के लिए बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढता है, इसी प्रकार वैसे भी अच्छी पार्टी के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीयता के लिए वोट करेगा। मेरा वैश्य समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है,
हमेशा देशभक्त रहा है, इसलिए देशभक्ति की जो बात करेगा वही कमल के फूल पे वोट भी करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी में कौन सी ऐसी समस्या आपको दिख रही है? समस्या उनके ऊपर नहीं है, वो हमारी बहन की तरह है, हमारे परिवार की है। समस्या उनकी पार्टी में है। क्या है? आप नहीं जानते क्या? इतने घोटालों वाली पार्टी है, उन पे भी आरोप है। किसके ऊपर? मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ के प्रत्याशी पे आरोप है कि उन्होंने जमीन हड़प रखी है, नगर निगम की, भ्रष्टाचार किया है। आप स्वयं यहाँ के पत्रकार हैं, आप स्वयं इसको निकालिए ना। आप तो खोजी पत्रकार हैं, वो मुझे ही बताइए वो कौन है। आपके लोग कहाँ हैं जिनके पास दस्तावेज है कुछ, कि खाली आरोप लगा? आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कर लेता है। आपसे क्या, आप खोजी पत्रकार हैं, दस्तावेज? आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कर लेता है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। आरोप ये ना, कांग्रेस पार्टी का कोई आकर के बोल देगा कि जी भाजपा ने ऐसा किया हुआ है। समय आने पे प्रमाण भी देंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। इसकी चिंता मत करिए, अभी चुनाव 23 तारीख को है। 23 तारीख से पहले बहुत प्रमाण भी आएंगे और बहुत परिस्थितियाँ भी बदलेंगी और यह इतिहास भी बदलेगा, मिथ्या भी बदलेगी। देखते हैं इतिहास कितना बदलता है और इतिहास को लेकर के खुल करके हम बात करते ही रहेंगे। वैश्य समाज ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, लेकिन जब नगर निगम का चुनाव होता है तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, कभी निर्दलीय की तरफ, कभी किसी पार्टी की तरफ, मतलब भाजपा का रहता नहीं। ये तो आपने अनुभव भी किया होगा। इस बार भाजपा का प्रत्याशी एक है और जो मेयर का चुनाव लड़ रही है अनीता अग्रवाल जी, वह बहुत सज्जन है और उन पर कोई आरोप नहीं है। और ये आपकी बात सही है कि वैश्य बिरादरी भाजपा के साथ है, 80% भाजपा के साथ है और 10-20% जा सकती है कहीं, लेकिन भाजपा को 80% वोट वैश्य बिरादरी की मिलेगी। और सभी बिरादरी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, चाहे उसमें पंजाबी बिरादरी हो, सैनी बिरादरी हो या अदर्स जाट गुजर, सब बिरादरी जो है भारी मतों से, हमें उम्मीद है 25,000 मतों से भाजपा यहाँ पर विजय। 25,000 मत टोटल मिलेंगे या 25,000 वोटों से आप जीतेंगे? 25,000 वोट से जीतेंगे। वोट तो मिलेगी 51,000 प्लस। वो कौन सा कैलकुलेशन हो गया? कैलकुलेशन सीधा सा है, ऐसा है, सामने दो प्रत्याशी है, उनके दोनों वोट जो बटेंगे वो उन्हें 50,000 से कम रहेंगे दोनों सारे अदर्स, और भाजपा को 50 प्लस वोट मिलेंगे। मतलब भाजपा का वोट जा नहीं रखा है। शुभम जी देखिए भाई, ये जो आप बताओ जरा, क्या लग रहा है आपको? इस बार तो लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी। इसके पहले नहीं लगता था? पिछली बार जो था वो भी अपना ही प्रत्याशी था, बनिए समाज से था, तो बढ़ गए थे। इस बार भी तो प्रत्याशी, मगर जो बनिया समाज है आई थिंक वो कांग्रेस को कम पसंद करता है बनस्पत भाजपा के। बताओ आप खुली तौर पर जरा। शिवम जी इधर आ जाओ आप। इनको लेकर के तो 2-3 हमको खबरें भी मिली हैं, वो खबर सच है या झूठा? नहीं, खबर तो मुझे पता ही नहीं क्या मिली। आपको खबर ये मिली होगी कि शिवम अग्रवाल 40 के 40 वार्ड में भी जा रहा है और अपने वार्ड में तो है ही। और खबर ये मिली कि शिवम अग्रवाल जी जो है राणा जी के लिए वोट मांग रहे थे। नहीं, मैं राणा जी के लिए कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, पार्षद का प्रत्याशी भी हूँ और निश्चित ही कमल खिलाना का काम मेरे वार्ड की जनता करने जा रही है। आपको लगता है कि कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, ये बताओ आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। पर निर्दलीय जीतता है ना भाई बार बार। देखिए, मिथक टूटेगा और कमल खिलेगा। कौन से विश्व कौन कैलकुलेशन बता दो हमें। आपने देखा होगा 3 हमारे बिल्कुल क्लीन चिट हैं, निर्विरोध हैं। कभी आज तक तो नहीं हुआ ना। पार्षद निर्विरोध है ना, आज तक नहीं हुआ ना, आज हुआ ना, इस बार हुआ है ना। तो अब इम्प्रूवमेंट देखो आप इस बार। और जो आप आए हो यहाँ पर, आपने देखा होगा गैदरिंग कितनी है, बनिया समाज कितना जुड़ गया है, तो इससे बिल्कुल लगता है, स्पष्ट है कि इस बार भाजपा की जीत तय है। जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ या निर्दलीय की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। मतलब आपके वोटर्स हैं कितने, बता सकते हैं आप? देखिए, वो तो मेयर में 25 तारीख को सबको पता लग जाएगा। तो आपके पास टोटल वोटर के अखिलेश जी, सारे मिथक टूटने वाले हैं और 25 तारीख कितने वोटर हैं ये बता दो भाजपा के। आप देखिए 40,000 पे कम से कम आसपास की संख्या है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। 1,20,000 वोटर है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाई आप भाजपा के वोटर बताओगे, भाजपा के कितने कैडर वोटर? 40,000 के आसपास इस बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी। आप कह रहे 40,000 वोटर हैं, तो पिछले बार जो है नहीं 40,000 भाजपा के वोटर हैं मान लीजिए, तो पिछले बार फिर मयंक गुप्ता जी क्यों हार गए थे? मयंक गुप्ता जी क्यों हार गए थे? मयंक गुप्ता जी का, क्योंकि पिछले बार जो बागी थे वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे। आप देख सकते हैं 2 भारतीय जनता पार्टी के सिपाही लड़ रहे थे और एक जीते, एक उसमें रह गए। तो इस बार देखिए सब एकजुट है और निश्चित ही 25 तारीख को कमल खिलेगा। इस बार वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है,
नहीं, इस बार नहीं हो रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी से टूट के दूसरी अपने आप नहीं लड़ रहा है ना, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जो पिछली बार कैंडिडेट जीता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही था और भारतीय जनता पार्टी में ही जाके सम्मिलित हो गया था, है ना। तो इस बार लोगों ने सोचा जब भारतीय जनता पार्टी ही जीतानी है तो हम क्यों ना अपने उसी वोटर को वोट दें, उसी कैंडिडेट को वोट दें जो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा है। इस बार ये फर्क है। ये बताइए, हिंदू तो है तो भाजपा है, और अगर भाजपा को वोट दे रहे हैं तो मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहा हूं। बस अगर ये धारणा ले ली आपने, 11 साल मोदी जी के राज को देखकर अगर ये समझ गए कि हिंदू को कहाँ वोट देना चाहिए तो देश का बेड़ा पार हो जाएगा। किसके लिए? मेरे बच्चों के लिए। फॉर यू चिल्ड्रन, माई बेस्ट विशेस। लेकिन नगर निगम में वो सरकार बनानी थोड़ी है कोई किस आप सरकार, यहीं से तो मोदी जी बनते हैं। अगर लोगों के मन में ये आएगा कि ये भाजपा का आदमी ठीक काम कर रहा है या भाजपा की महिला ठीक काम कर रही है तो वो एमएलए भी बनाएगा, वो चेयरमैन भी बनाएगा, वो बड़ा नेता भी बनाएगा, मुख्यमंत्री भी बनाएगा और मोदी भी बनाएगा। तो यहीं से बनती है वो। परिवार से निकल कर ही बच्चा बना, एक झाड़ू देने वाला आदमी प्रधानमंत्री बना है। माना ये जा रहा है कि ये जो बीजेपी के बहुत से वोटर्स हैं वो शिफ्ट होकर के कांग्रेस के पास भी जा सकते हैं, निर्दलीय के पास भी जा सकते हैं। मुश्किल है, बीजेपी का सच्चा वोटर कभी नहीं जाएगा। आज पहली बात कपिल जी ने आकर कही, आप वोट किसको दोगे? कि भाजपा को। कि अगर मैं कहूँ किसी और को तो आवाज़ जोर से उठी कि नहीं, किसी और को नहीं देंगे हम, सवाल ही नहीं। आज मैंने भ्रमण किया 5 कॉलोनी का, आईटी का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और उसके बाद भी ये काम करता हूँ। मैंने कहा जी कौन खड़ा है, किसे वोट देंगे? हमें पता ही नहीं जी कौन खड़ा, हमें तो कमल का फूल पता है। बस मन खुश हो गया देखकर। कमल का फूल ही भाजपा की पहचान है और हिंदुत्व की पहचान है। आप देखिए, एक देश में मेरे, जिस देश के अंदर मैं 3 साल की लड़की के पैर छूता हूँ, नवरात्रे में 2 बार छूता हूँ, वो भाजपा है, वो हिंदुत्व है, जिसे लोग समझने लगे हैं। अब मेरा यही कांग्रेस में क्या दिक्कत है फिर? कांग्रेस में दिक्कत है कि ना तो वो ये विचारधारा समझती है और ना कभी समझ पाएगी। इस देश का विनाश करने में कांग्रेस का मुख्य हाथ रहा है। आप किसी और को मत लीजिए, आप वक्फ देखिए, अगर वक्फ बोर्ड देखिए, आज कुंभ की ज़मीन तुम्हारी अपनी है। एक कुंभ जो हज़ारों साल से चल रहा है, हम लोग सनातन के लोग हैं, वो कुंभ की ज़मीन को अपना कह रहे हैं। मेरा बेटे, आप लोगों से भी आशीर्वाद देता हूं आपको, लेकिन कहना है आप इस चीज़ को फैलाइए कि हिंदुत्व कायम रखे, और हिंदुत्व है तो भाजपा है तो भारत है, भारत भी तभी है। प्रणाम प्रणाम। हमारे लिए विकास करा वो तो जीतेगा। विकास क्या मतलब? वो तो जब आप निगम की बात करते हैं तो फिर पार्टी की बात करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे केंद्र से और जो मतलब जितनी भी सत्ता है सारी एक होनी चाहिए, जब भी जाकर विकास हो सके, नहीं तो होने का ही नहीं। वो कपिल देव भी कहने गए कि अगर मान लो एक में ट्रैक्टर का पहिया और एक में साइकिल लगा दे चल जाएगा, चलने का ही नहीं। जो योजना आएगी वो गवर्नमेंट को कौन बतावेगा? गवर्नमेंट, अगर नगर निगम भी तो ये भी बतावेगा, जब उनका प्रतिनिधि वहाँ बैठा होगा। अब प्रतिनिधि दूसरा बैठा दो, आपको क्या बता देगा भाई? प्रतिनिधि जो हमारा बैठा है ये भी तो बताओगा वो। ये वाला लॉजिक है ना? आइए, बैठा वही बताओगा या नहीं? प्रतिनिधि अपना होना चाहिए। बीजेपी का जो वोटर है जब शिफ्ट होता है तभी नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हारती है। इस बार ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? जी बिल्कुल दिख रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बीजेपी का वोटर जो था बट रहा था हमेशा, तो उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि आज तक हमारी रुड़की में विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा बीजेपी का वोटर जो बट गया। तो मैं अब बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इस बार शायद पूरा जो रुड़की है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं, इस बार हमें बीजेपी की ही सरकार बनानी है, क्योंकि हमें रुड़की का डेवलपमेंट करना है।